गुड मॉर्निंग 8 क्लास बच्चों। आज आपका हिंदी थर्ड का पार्ट 3 सरदार पटेल पढ़ाएंगे। तो हिंदी थर्ड का पेज नंबर 24 खोलिएगा। राइट डेट 17/8/2021, 17 अगस्त। कोटेशन घृणा हृदय का पागल बने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बच्चों आप लोग पेन इस्तेमाल करिएगा। चलिए इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। सरदार पटेल के बारे में तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। ये लौह पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था, अंडरलाइन करिएगा। उनके पिताजी का नाम झावर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबाई था। उनका जन्म गुजरात प्रांत के नाडिया जिले के करमसद गांव में 31 अक्टूबर 1857 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी एक किसान थे। इनका जीवन बहुत सादा था। उनके पिताजी बहुत सादा जीवन बिताते थे, परंतु वे बड़े निडर और कर्मशील थे। एक बार अपनी ही रियासत में उन्होंने जब राजा को बहुत अन्याय करता देखा तो बगावत कर दी। उन्हें पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। उस समय राजा शतरंज खेल रहे थे। उनके पिताजी वहीं पास में खड़े देख रहे थे। जब राजा एक चाल चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि राजा इस चाल से हार जाएंगे। वो चुप रहे और उन्होंने खड़े खड़े कह दिया कि ये चाल ठीक नहीं है। राजा ने आंख उठाकर देखा तो एक अपराधी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वे आश्चर्य में पड़ गए। हाथ में मोहरा लिए हुए थे। बहुत देर तक सोचते रहे। उन्हें वाकई में विश्वास हो गया कि जो चाल चल रहे हैं वो गलत है, इसके चलने से वो हार जाएंगे। तो उन्होंने चाल बदल दी और इस तरह से राजा जो बाजी हार रहे थे वो जीत गए। राजा वल्लभ भाई पटेल के पिता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको छोड़ दिया। यानी कि ये वल्लभ भाई पटेल के पिता की निडरता, कर्मशीलता का उदाहरण, उनकी बुद्धिमत्ता का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि बालक वल्लभ भी अपने पिता की तरह ही दिलेर और निडर थे। बचपन में एक बार उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक घटना कैसे पता चलता है वो दिलेर और निडर थे। तो उन्हें एक बार फोड़ा निकल आया था। तो उस फोड़े की चीर फाड़ करने के लिए, मतलब चीर फाड़ करके फोड़ा का जो भी पस है निकाल दिया था तो फोड़ा सही हो जाता है। तो उस फोड़े को चीर करके उसका जो भी पस है, उसको मवाद है, उसको निकालने के लिए एक नाई को बुलाया गया था। पेज नंबर 25। नाई ने बताया कि इस फोड़े को गर्म लोहे से दागना होगा। सभी ने कहा कि उसके दर्द को यह बालक सहन नहीं कर पाएगा। पिताजी ने बालक वल्लभ की ओर देखा। वल्लभ उसके लिए तैयार हो गया। यानी कि नाई ने बताया कि फोड़े को गर्म लोहे से दागना होगा, मतलब लोहा गर्म करके उसको दागना होगा। तो सभी ने कहा कि बच्चा इसको सह नहीं पाएगा। पिताजी ने वल्लभ भाई पटेल की ओर देखा कि उनकी क्या मर्जी है। तो वल्लभ भाई पटेल तैयार थे इस कष्ट को झेलने के लिए, इस तकलीफ को सहने के लिए तैयार थे। लोहे की सलाख खूब गर्म की गई, परंतु नाई उसे दागने से झिझकने लगा। मतलब उसको डरने लगने लगा कि ये बच्चे हैं, कहीं रोए ना, चिल्लाए ना, कहीं ज़्यादा तकलीफ ना हो। इससे पहले उसने इतने छोटे बच्चे को कभी भी गर्म लोहे से नहीं दागा था। नाई ने मना कर दिया कि वो नहीं दाग पाएगा। लेकिन वल्लभ भाई ये सब देख रहे थे और उन्होंने बहुत दृढ़ता, मजबूती से कहा दाग दो, कुछ नहीं होगा। नाई घबराता रहा और बालक वल्लभ ने जब देखा कि सलाख ठंडी होती जा रही है तो अपनी जगह से उठा। उसे लगा कि कहीं सलाख ठंडी ना हो जाए, काम ही ना हो पाए। उसने सलाख हाथ में ली, अपनी ही हाथों से फोड़े पर दाग ली। सारा मवाद निकल गया और बालक को चैन आ गया। यानी नाई जिस काम के लिए घबरा रहा था, डर रहा था, तो वल्लभ भाई पटेल ने वो काम खुद कर लिया। तो इस घटना से पता चलता है कि वो भी निडर थे।
सभी उनका साहस और निडरता देखकर दंग रह गए, सबको आश्चर्य हो रहा था। वे अपने इरादे के भी बहुत पक्के थे, जो कुछ भी सोचते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। एक बार बच्चों वो 8वीं कक्षा में थे और एक दिन जब वह एक नई किताब लेकर स्कूल गए तो अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुमने किताब कहाँ से खरीदी है। वल्लभ भाई पटेल ने उत्तर दिया, चौक बाजार से। अध्यापक ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इसे हमारी दुकान से ही खरीदना। वल्लभ भाई पटेल थोड़ी देर चुप रहे, मतलब अध्यापक अपना फ़ायदा देख रहा था। तो उन्होंने कहा, आपकी दुकान से ही सभी बच्चे हर चीज़ क्यों खरीदें, वह तो स्कूल से बहुत दूर है। इस पर उनका अध्यापक बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा, जुबान चलाते हो, जाओ निकल जाओ क्लास से बाहर। तब वल्लभ भाई पटेल ने अपनी किताबें समेटी और बाहर निकल गए। बहुत देर तक खड़े रहे, फिर जैसे ही पीरियड खत्म हुआ अध्यापक निकल गए तो क्लासरूम में आए और लड़कों से उन्होंने पूछा कि क्या यह गलत नहीं है कि मतलब उन्होंने उनकी किताब, जो वल्लभ भाई पटेल की किताब थी, वो किताब उन्होंने अपने अध्यापक के दुकान से नहीं ली, तो ये क्या गलत नहीं है। पेज नंबर 26। सभी लड़के उस अध्यापक से पहले से परेशान थे। वह सभी को मजबूर करते थे कि वह हर चीज़ उनकी दुकान से ही खरीदे। यदि वे कहीं और से खरीद कर ले आते तो जो अध्यापक थे वो बच्चों को बहुत परेशान करते थे। इस कारण बच्चे बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा इसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। गलत बात के खिलाफ आवाज़ ना उठाना उससे भी बड़ी गलती है। बच्चों ने कहा कि आज से हम इस क्लास का बहिष्कार क्यों ना कर दें। वल्लभ ने बच्चों से कहा कि गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाना सही है और अगर हम आवाज़ उठाते तो बहुत बड़ी गलती। तो गलती, कोई गलत काम हो रहा है और हम बोले भी ना तो उससे बड़ी गलती है। अब उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना इस क्लास का बहिष्कार कर दें। सभी ने उनकी बात में हामी भरी। ये सब बच्चे अग्री थे, सहमत थे कि हाँ इनकी क्लास का बहिष्कार होना चाहिए। 7 दिनों तक स्कूल का कामकाज बंद रहा। उसके बाद उस अध्यापक ने अपना व्यवहार बदल लेने का आश्वासन दिलाया। बच्चों को ये तसल्ली दी कि वो अपना व्यवहार बदल लेंगे, तब दोबारा पढ़ाई शुरू हो सकी। तो ये विशेषता जो बच्चों की, वो अपने इरादे के पक्के थे। उन्होंने एक बार जो सोच लिया करके लेते थे, तो इस घटना से इस विशेषता का पता चलता है। इतना बच्चों आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद का वीडियो हम कल भेजेंगे। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।